प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी प्रवान करना जी। और जिन जिन संत महात्माओं ने धन निरंकार दी, दासी और दासी के परिवार की तरफ से, सभी की संतों की तरफ से, सतगुरु माता जी आप जी हमारी धन निरंकार जी प्रवान करना जी। दातार कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख मिले, निरोगी काया हो, सुखी माया हो। तो सत्संग जी, ध्यान में आ रहा था कि बाबा जी चाहते थे एक सुंदर जहां बसाना, एक सतयुग को लाना, जिसमें किसी को भी किसी प्रकार का भी किसी तरह का भी दुख ना हो। सत्संग जी चाहते थे कि मिलजुल के सब प्यार से रहें, ना जाति पाति का भेदभाव हो, ना ऊंच नीच का हो, बस प्यार ही प्यार हो, मिलवर्तन अच्छा हो, सतयुग हो। सतयुग लाना चाहते थे, जो आज सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी वही कर रहे हैं सत्संग जी, जगह जगह जाकर। तो बाबा जी ऊंच नीच का भेदभाव दूर और सबको सत्संग जी इतना प्यार देते थे। हर एक संत महात्मा कहता था कि मेरे को करते हैं प्यार, दूसरा कहता था नहीं नहीं मुझे करते हैं, लेकिन वो सबको करते थे सत्संग जी। तो दासी कल शनिवार था, जब सत्संग जा रही थी, रास्ते में मन में भाव उठ रहे थे कि अपने आप ही आत्म मंथन चल रहा था, जो दासी बचपन से ही करती है, छोटी थी तब से अपने से ही बातचीत सवाल जवाब करने। तो दासी के मन में आया कि वे सत्संग क्यों जा रही हूँ, सुबह गई शाम गई, या मैं सत्संग ही करती रहती हूँ और जा रही हूँ, इसका मतलब क्या है, किस लिए जा रही है। अपने मन से दासी ने पूछा, क्या तुझे कोई इच्छा है उसको पूरा करना है, या कोई मन्नत है, या स्वार्थ के लिए जा रही है, किस लिए जा रही है। तो एक ही बात जवाब आया सत्संग जी, मन में यही बोला, परमात्मा से बहुत प्यार है और इसके अच्छे कामों में मैं हिस्सेदार बनी रहूं। बचपन से ही यही मांगा था परमात्मा से कि सच्चे बादशाह अच्छे कामों में हिस्सेदार बनाया करना। जवाब यही आया सत्संग जी। आगे गई दासी तो सत्संग जी कृपा करना, जो संत महात्मा बैठे थे उन्होंने शुरुआत ही यहाँ से करी। कहते कि सब अपने अपने घर से आप आए हो, काम कुम छोड़ के भी आए हो और बैठे हो यहाँ पे, ये अपने आप से पूछो कि सत्संग में क्यों आए हो। ये सवाल खुद से करो। जो दासी रास्ते में ही कर रही थी अपने मन से, वही सवाल, वही बात आगे आ गई और सारी इंटेंशन उसी पे ही कि भाई सत्संग में क्यों आए हैं। अपने आप अपने अंदर मंथन करो, कारण पूछो। कहीं किसी पदार्थ के लिए तो नहीं आए, या कोई मन में भाव है वो पूरे हो जाए, या हम नौकरियां मांगते हैं, या हम मांगते हैं घर मांगते हैं, या बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए, या नौकरी अच्छी लग जाए, या शादी हो जाए, या गोद भर जाए। तो हम अपने आप से पूछे हम किस लिए आते हैं सत्संग। तो सत्संग जी मन में इतना खुशी हुई कि सच्चे बादशाह वाकई तू अंग संग है, अंदर है बाहर है, जो मन में सोचते हैं उसका जवाब तो आप दे ही देते हो। तो सत्संग जी बहुत ही अच्छा उन्होंने गाइड करा। संत तो सत्संग जी परोपकारी होते हैं, परोपकार करते हैं। सत्संग जी हमें रोज डेली समझाते हैं, सुबह शाम की संगतें होती हैं, हम जाते भी हैं और फिर आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो उनका संतों का समझाने का था भाव यही था, हम इतना चल रहे हैं क्या वहीं के वहीं तो नहीं खड़े। फिर उन्होंने बहुत अच्छा एक एक एग्जाम्पल दिया कि एक घोड़ा दौड़ रहा है और मालिक उसके पीछे भाग रहा है। तो किसी को मालिक से पूछा किसी ने, ये घोड़ा किधर जा रहा है। वो कहते मेरे को भी नहीं पता। तो उन्होंने कहा कुछ इंसान की हालत भी ऐसी है, हम कमाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे, और सत्संग जी जहाँ पहल देनी है वहाँ नहीं दे रहे। कहते ये चीज़ें तो सारी पीछे पीछे आती हैं, जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है। तो सत्संग जी
कल बच्चे से भी कोई बात हुई तो कुछ आप जी ने विश्वास और बढ़ाया, बड़ा सुखदाई आप जी विश्वास देते हो। कोई सवाल करा सत्संग जी, तो दासी ने यही कहा कि अगर हम संगत नहीं जा पा रहे पूरा परिवार, तो जो संगत गया सुन सुन के आया उससे हम सुन लें और उस रास्ते चलें। कई बार मजबूरी होती है, सब नहीं जा पा रहे तो। सत्संग जी बड़ा सच का दरबार है, बहुत ही सच का दरबार है। बस कमी हमारे में ही है, वो तो देने के लिए बैठा है, हम ले पाए। कहते हैं कि परमात्मा ने हमें संसार में भेजा, लेकिन हम और मोह माया में पड़ गए। जब हमें भेजा जाता है तब हमें बोला जाता है सत्संग जी, परमात्मा जिस काम के लिए आयो, अपना कहाँ से आयो, कहाँ जाना है, पहचान करनी होती है। लेकिन हम सत्संग जी मोह माया में पड़ जाते हैं। चीज़ें भी जरूरी है जीने के लिए, सब कुछ जरूरी है, लेकिन फिर भी संत कहते हैं पहल सतगुरु को दो। क्योंकि उससे जिस तरह से टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चा स्कूल नहीं गया तो टीचर को फर्क नहीं पड़ता, बच्चे की पढ़ाई को फर्क पड़ता है, माता पिता को फर्क पड़ता है। तो इसी तरह से सतगुरु के दर पे जो जा रहा है वो रहमतें लूट रहा है। हीरे मोती है सत्संग में, सत्संग जी हीरे मोती। ये जो हीरे मोती होते हैं, दासी उसकी बात नहीं कर रही। जो बोल है वो हीरे मोती हैं, जो सिखलाइयाँ हैं वो हीरे मोती हैं सत्संग जी। आज भी बच्चों का समागम था, दासी गई तो महापुरुषों ने बहुत अच्छा समझाया कि बच्चे ये 4 घंटे से बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये संगत में आते हैं। जो बच्चे नहीं बैठ पाते वो लगातार नहीं बैठ सकते 4 घंटे। तो उन्होंने यही समझाया कि बच्चों को संगत लाया करो और खुद भी वो कर्म करो जो कि तुम्हें देखकर बच्चे करें। ऐसा ना हो कि बच्चों को तो कर्म करने को कहो, बच्चा फट से जवाब दे दे आप तो करते नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी में जा रहे हैं, बेल्ट नहीं लगाई, तो अगर पेरेंट्स नहीं ऐसा नियम का पालन कर रहे तो बच्चे भी फिर लापरवाह होते हैं। फिर बच्चों को कहा जाए कि ऐसा कर लो तो कहते हैं आपने तो नहीं कर रहा था ऐसा। आज की जनरेशन ऐसी है, पलट के जवाब दे देती है। तो सत्संग जी उन्होंने यही समझाया कि चाहते हो कि बच्चे तुम्हारा आदर सत्कार करें, आपकी बात माने, तो उनके साथ वही कर्म करो जो कि कल को आपको वो कोई उल्टा रिप्लाई ना कर पाए, उल्टा जवाब ना दें। और माता पिता का भौतिक तो करें, लेकिन उसके साथ साथ ये आध्यात्मिक भी पढ़ाई करें। फिर उन्होंने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया कि क्लास के बच्चों को सबको 2-2 टॉफ़ी दी गई और प्रोफेसर जी, टीचर बाहर जाना था तो उन्होंने बोला कि ये टॉफ़ी अभी कोई नहीं खाएगा, जो नहीं खाएगा उसको 2 और मिलेंगी, डबल हो जाएंगी। तो लेकिन थोड़ी देर बाद आए जब टीचर, उन्होंने देखा कि किस किस ने खा ली। काफ़ी जनों ने हाथ खड़ा करा, कुछ ही बच्चे थे जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा करा कि हमने नहीं खाई, उनको डबल मिली। फिर टीचर ने उनके फ़ोन नंबर लिए, नाम लिए। कई साल बाद, 15-20 साल बाद उनको ध्यान आया कि देखे वो बच्चे कहाँ पहुँचे हैं, सभी के नंबर लिए थे। तो जिन्होंने टॉफ़ी खा ली थी वो इधर उधर ऐसे ही भटक रहे थे नौकरियों के लिए। जिन्होंने सब्र करा, टीचर की बात को माना, सब्र करा, उनको डबल टॉफ़ी मिली और अब वो बन गए, प्रोफेसर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, अच्छी ऊंची पदवियों पे बन गए। मतलब इसी तरह से वो हमें समझा रहे थे कि हमें सतगुरु के दर पे आए तो हमें भरोसा करना है, सब्र करना है। जब हम सब्र करते हैं तो हमें नहीं पता होता परमात्मा ने क्या देना है, बढ़ चढ़ के देना है। जिस तरह से वो टॉफ़ी वाली बात बच्चों को डबल मिली, तो हमें सतगुरु पे भरोसा और टीचर की बात माननी है। जैसे जैसे सतगुरु कहते हैं वैसे वैसे चलना है, वचनों की पालना करनी है, तभी हम
उनके पर्चे में पास हो पाएंगे। तो तार कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे। शुक्रिया, आप जी बिठा लेते हो, सतगुरु का शुक्रिया। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान। धन्यकार जी।